विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव विगत कई कक्षाओं से लगातार इस विषय में कि हम कैसे जीवन को दिव्य बनाएं, हमारी जो मांग है, हमारा जो अस्तित्व है, मनसा वाचा कर्मणा दिव्यता का आधान कैसे हो और वस्तुतः इस संसार में मनुष्य का स्वभाव, उसके संस्कार, उसके व्यवहार ही उसको दिव्यता युक्त कर सकते हैं। मनुष्यता की जो पहचान है, उसकी विद्या, उसके गुणकर्म स्वभाव की दिव्यता के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऐसे अनेक संदर्भों से हम इस जीवन को दिव्य बनाने का उत्साहवर्धन पाएं और उस उत्साह को प्राप्त करके, जैसा कि पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी, पुनः आज हम सबके बीच में अपने पावन मार्गदर्शन देने के लिए परम पूज्य गुरु जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, कोटि नमन वंदन है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य मिला था और चर्चा आई थी कि विद्या के अभ्यास से, ब्रह्मचर्य के पालन से तथा वैराग्य से और अभ्यास से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने ऐसा किया है और वेद वेदांगों का भी यही हमारे लिए उपदेश है, संदेश है। तो ऐसे उपदेश का हम अपने जीवन में आधान करेंगे तो निसंदेह उसमें कोई संदेह की गुंजाइश रहेगी नहीं। तो हम पुनः उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरु जी से निवेदन करेंगे कि जो प्रसंग चल रहा था गुरु जी कि आधुनिक काल में, एक तो प्राचीन काल की बात थी, अब अर्वाचीन काल में भी ऋषि परंपरा या जो वेद परंपरा है उस ज्ञान में कहीं व्यवधान होता नहीं है। वो मनुष्य मात्र के लिए सर्वथा सार्वकालिक सार्वभौमिक है। तो उस ज्ञान परंपरा को हम अपने व्यवहार में कैसे धारण करें और इस वेद विद्या को धारण करके दिव्य जीवन प्राप्त करें। विशेषकर विद्यार्थियों के संदर्भ में हजारों ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारियों को आपने दीक्षित किया है, सुशिक्षित किया है, व्याकरण और आचरण की शिक्षा दी है। तो पुनः इस संदर्भ में आपका मार्गदर्शन। हम जीवन में कुछ भी जो पाना चाहते हैं, ये मैंने जो जीवन का जो एक सार निकाला है, जीवन का पूरा जो एक, जैसे बोलते हैं ना कि इस औषध का, इस दवा का ये एसेंस है, सार है। तो जीवन का जो सार निकाल पाया हूँ, उसके लिए हम एक तो अभिप्सा अपने जीवन में बार बार उसको स्थान दें, जगाएं। अभिप्सा का अर्थ है उसकी आवश्यकता महसूस करना। जो चीज़ हम चाहते हैं उसको अपनी आवश्यकता बनाएं। इसी को प्रार्थना भी कह देते हैं जी, संकल्प भी कह देते हैं और अभिप्सा भी कह देते हैं। मानी जो हम चाहते हैं वो हमारी ज़रूरत बन जाए। जी, जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम खाने पीने की चीज़ें, हमारे व्यवहार की चीज़ें, हमें भवन की आवश्यकता होती है तो हम भवन बना लेते हैं, वस्त्रों की आवश्यकता तो बाज़ार से वस्त्र ले आते हैं, जूतों की आवश्यकता होती है तो जूते की दुकान खोज लेते हैं, हमें माताओं को आभूषणों की आवश्यकता होती है तो सुनार की दुकान पर चले जाते हैं, जी, सोने की दुकान पर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता के अनुसार, तो दिव्यता की यदि आवश्यकता हमारे जीवन में बैठ जाती है कि हमें जीवन का दिव्य रूप चाहिए। और दिव्य रूप होता क्या है? दिव्य रूप यही होता है, संसार के जो विविध रूप हैं, द्वंद्व हैं, उतार चढ़ाव हैं, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, हर्ष शोक,
ये जो विभिन्न द्वंद्व नाम से चीज़ें हमारे चारों तरफ रहती हैं, उन सब द्वंद्वों में सम रहना, उन द्वंद्वों में एक जैसा बने रहना। तो उसका क्या उपाय हो सकता है, कैसे हम उस दिव्यता में अपने जीवन को रख सकते हैं? जी। ये तो दिव्यता का स्वरूप है कि समता में रहें, समत्वम योग उच्यते। समता सिद्धि की सभी चर्चा करते हैं, लेकिन रहना बड़ा कठिन है गुरुजी। सिद्धि और असिद्धि में एक जैसा रहना, जी। लाभ में हानि में एक जैसा रहना, मान और अपमान में एक जैसा रहना, तो ये समता बड़ी चीज है, तभी उसको योग नाम दिया है, समत्वम योग योग उच्चते। उच्यते। जी। और योग हमें जीवन की विपरीत धारा, जैसे कि संसार, जैसे कोई नदी पहाड़ से नीचे की तरफ बह रही है, योग का मतलब होता है कि धारा के विपरीत चलना। संसार का जो प्रवाह है वो तो प्रायः नीचे की तरफ है, योग का मतलब होता है कि नीचे के प्रवाह को मोड़ करके वापिस जहाँ से वो मूल, जो उसका मूल है, उस तरफ यात्रा शुरू कर देना। तो ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है ये जल का प्रवाह, और संसार का जो प्रवाह है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है कि अच्छे से अच्छे साधन हो, हमारे को अच्छे से अच्छे भोग साधन उपलब्ध हों, खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं, और जो भी हम भोग्य सामग्री को, केवल उसका संबंध केवल जिह्वा के साथ ही नहीं है कि मुख में जो चीज़ें जाती हैं वो तो भोग होते हैं, सारे ही भोग हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हम उपलब्ध करते हैं, त्वचा से स्पर्श इंद्रिय का सुख लेते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, तरह तरह के गंध का प्रयोग करते हैं, आँखों से तरह तरह के रूप हम देखना चाहते हैं, कानों से तरह तरह के गाने सुनना चाहते हैं। ये सारे जो भोग है, इसी तरफ हमारे जीवन का प्रवाह है। और भोग में ऊर्जा का क्षय होता है, संचय नहीं होता। तपस्या से ऊर्जा का संचय होता है, भोग से क्षय होता है, और सेवा से ऊर्जा का सदुपयोग होता है। 3 शब्द मैंने बोले। जी गुरुजी। भोग में ऊर्जा का क्षय होता है, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति के बाद अनेक इच्छाएं फिर जन्म ले लेती हैं, और उनको पूर्ण करने के लिए हम पूरा फिर प्रयत्न करते हैं, और यही जीवन का एक प्रवाह हमारा बहता हुआ आगे बढ़ जाता है। जी। तो ऊर्जा का क्षय से बचाने के लिए हमें तप करना पड़ता है, उसी को तप के द्वारा ऊर्जा संचित होती है। संचित ऊर्जा का सदुपयोग सेवा होती है। जब हमारे पास ऊर्जा होती है तो दूसरों की मदद करने के लिए हम उस ऊर्जा को सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे यदि हम अपनी ऊर्जा को सेवा में लगाएं और तप के द्वारा उसका संचय करते रहें, तो भोग से बच सकते हैं। लोगों की दृष्टि में गुरुजी ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, दृष्टि है तो रूप देखने के लिए है, कान है तो शब्द सुनने के लिए, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। इंद्रियों का जो काम है उसको करना चाहिए, और इसमें क्षय की तो कोई बात ही नहीं है। एक बात हमेशा हमें देखनी पड़ेगी, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ही यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के एक एक विषय में जी। राग और द्वेष छिप करके बैठा हुआ है। माने हमारी एक एक इंद्रिय ये चाहती है, ये तो मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। माने एक रूप को पसंद करती है, एक रूप को नापसंद करती है। जी। ये हर एक इंद्रिय के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो इसको हम समझें, इस चीज़ को। तो वहाँ पर ये कहा है गीता में 3 अध्याय में कि ये इंद्रियां जब इतनी शक्तिशाली हैं और इतनी बलवान हैं कि एक एक विषय में जब जुटी हुई हैं, और प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, ये भी है। जी। इनका स्वभाव जब बहिर्मुख है और संसार के विषयों को ये रस लेना चाहती हैं, आँख रूप को देखना चाहती है, अच्छे रूप को देखना चाहती है, खराब को नहीं देखना चाहती। जब ऐसा इन इंद्रियों का स्वभाव है, तो फिर वहाँ पर ये कहते हैं कि
और ये तो निग्रह करना और हम उसके रोकें तो ये हमारा सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। तो वहाँ उपाय भी बतलाया, जैसे ही हमारे मन में कोई विषय उपस्थित हो तो उसी समय यदि हम सजग हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, तो वही एक समय होता है जब हम अपने आप को उस राग से या द्वेष से बचा सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर के यदि हम विषय का ग्रहण करते हैं तो वो तो हमारे जीवन के लिए कोई बाधा नहीं बनती, जी पर आसक्ति के साथ यदि हम विषय ग्रहण करते हैं तो उसका एक संस्कार बन जाता है। पुनः वो संस्कार हमको उसी तरह की चीज को वापस दोहराना चाहता है। वो संस्कार एक बार ले लिया और वो दोबारा हमें उससे परेशानी नहीं हो तो जीवन जो है बहुत सहज हो जाए, जी पर ऐसा तो होता नहीं है। जिसका सुख एक बार ले लिया तो वो सुख तो बार 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 उसी को भोगना चाहता है। बार बार वो मन में आता है। तो इसके लिए कहा, गुरु जी, आसक्ति जो शब्द है, आसक्ति क्योंकि बार बार प्रयोग भी करते हैं, इसका ठीक ठीक स्वरूप क्या है? सरल शब्दों में आपसे एक बार। आसक्ति का मतलब होता है कि चिपकना, और एक मोटे से अर्थ में कहें तो ये आ सकती है, जा नहीं सकती। जा नहीं सकती। एक बार आ गई तो बस फिर ये जाने का नाम नहीं लेती। कुछ लोग इसका मोह अर्थ करते हैं, कुछ आशा अर्थ करते हैं, कुछ तृष्णा अर्थ करते हैं, इसलिए मैंने बीच में पूछा कि हाँ, आसक्ति का। ये तो सारे एक ही रूप है। जी समझने की बात ये है कि जिसके बिना हम विचलित हो जाते हैं, विक्षुब्ध हो जाते हैं, बार बार उसकी भीतर उसकी इच्छा पैदा होती है, जी बार बार हमको वो भोगने की इच्छा होती है, बार बार उसका संपर्क चाहते हैं। खाने का भी हो सकता है, देखने का भी हो सकता है, वो त्वचा का भी हो सकता है, किसी भी इंद्रिय का हो सकता है। इन विवेक पूर्वक कि अविवेक पूर्वक? विवेक पूर्वक यदि हम किसी चीज को देखते हैं, विवेक के साथ यदि देखते हैं तो वहां तो फिर आसक्ति रहती नहीं है। विवेक के चलते, विवेक के रहते मोह आसक्ति ये सब नहीं रहते हैं, राग द्वेष नहीं रहते हैं। विवेक तो प्रकाश की तरह है, जी आसक्ति हमारा धूमिल प्रकाश में होता है। पूर्ण अंधेरे में तो हमारे को कुछ भी नहीं दिखता। किसी को सत्संगति में, गुरुजनों की संगति में, स्वाध्याय में, ईश्वर के ध्यान में यदि रुचि है और बार बार वही चाहता है तो उसको हम आसक्ति नहीं कहेंगे। उसको आसक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए एक निवृत्ति की तरफ हमारे जीवन को ले जाती है ये सब चीजें। जी माने निवृत्ति का अर्थ है संसार के भोगों से हटना। भोगों में वितृष्ण होने का नाम निवृत्ति है। निवृत्ति और वैराग्य एक ही चीज है। जी तो जो उपदेश या जो साधन, जो जप तप आदि हमारे जीवन को निवृत्ति की तरफ ले जाते हैं, जी संसार के इच्छा से ऊपर उठाते हैं। संसार की इच्छा का मतलब है संसार के सुखों की इच्छा, और उन सुखों की इच्छा किस रूप में होती है? इंद्रिय सुखों के रूप में होती है, मान सम्मान के रूप में होती है, पावर शक्ति आदि की प्राप्ति के रूप में होती है। तो उससे जो हमें ऊपर उठाते हैं, जो उपदेश जो शास्त्र हमको ऐसा संदेश देते हैं, हमें अपने स्वरूप की तरफ ले जाते हैं, वो तो हमारे सहयोगी बनते हैं। जी पर जो हमें अंदर से, केंद्र से जो हमें बाहर की तरफ ही खींचते चले जाते हैं, जो बाहर से केंद्र की तरफ जाने के लिए इशारा करते हैं, संकेत बनते हैं हमारे लिए, वो तो हमारे साधन ही होते हैं। जी साधन में तो हमारे साधन में यदि आसक्ति है, लगाव है, प्रियता है, और बार बार उसका हम चिंतन मनन करते हैं, तो वो तो बाधक कैसे होगा। लेकिन साधन से हटाने वाली जो चीजें हैं वो हमारे लिए आसक्ति कही जाती हैं। हम अपने मूल स्वरूप से हट जाते हैं और हम हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं, अपने घर से। ऐसे कि कोई जैसे चोर हमको हाथ पैर बांध करके और कहीं बाहर ले जा करके छोड़ देता है, जी ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। हमें बांध करके और बाहर छोड़ आता है और फिर हमारे घर को लूटता है। जैसे जो बाह्य विषयों की जो आसक्ति है, उससे हम इसको छोड़ करके संसार में बह जाते हैं
और फिर हमारा सारा खजाना खाली हो जाता है। चोर, ये चोर ही होते हैं तरह तरह के, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो विकारी भाव हैं, ये सारे चोर की तरह होते हैं, डाकू की तरह होते हैं। अंधेरा कर देते हैं और फिर वो घर को लूटते हैं। ये जैसे चोर का एक स्वभाव होता है, लाइट जल रही हो तो चोर, हम सामान्य रूप से तो ये करते हैं, अंधेरा होता है तो लाइट जलाते हैं, पर चोर बाहर से आएगा और लाइट जल रही होगी तो वो पहले लाइट पर हाथ मारता है, पहले वो अंधेरा, प्रकाश को हटाकर का अंधकार करता है। अंधकार करेगा पहले जी अंधकार करके फिर अपना काम करता है। जी। तो इस तरह से ये जितने भी विकारी भाव होते हैं, ये चोरों की तरह होते हैं, हमारे भीतर हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को हर लेते हैं। क्रोध आया या काम आए, ये ईर्ष्या अल्लाह, द्वेष आए, तो वो कोई पहले भी विकार, जी 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 कोई भी विकार हमारे विवेक को खत्म करता है। विवेक मानी जो हमने गुरुजनों से सुना होता है, जी शास्त्र से सुना होता है, या अपने ही भी अनुभव से भी सीखा होता है। जी बड़ा बड़ा जो हम सीखते हैं, गीता में ये कहा है कि विद्येनम भी वैरिणम, ये जो कामना नाम की चीज है, जिसको हम तृष्णा कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, जी ये साधक का वैरी है, सामान्य आदमी का वैरी नहीं होता है। वो तो इसमें रस लेता रहता है। सामान्य आदमी वैरी तो उसका होता है जिसको वो देखना नहीं चाहता है। जी तो ये विद्वान का वैरी है। विद्वान पुरुष को ये पसंद नहीं होता है, तो विद्वान इसको नहीं चाहता है, अपने घर में इसको जगह नहीं देता है, और इसलिए इसको हम सजग होकर के जब हम इसकी तरफ देखते हैं, तो मैंने बात अपनी यहाँ से शुरू की थी कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो उस दिव्यता की, जिसकी हम शास्त्र में चर्चा सुनते हैं या महापुरुषों से, गुरुजनों से सुनते हैं, जी उसकी अभिप्सा करना, और अभिप्सा करने के साथ साथ उसकी आवश्यकता महसूस करना। और बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो फिर हमारे को खींचती अपनी ओर। हमने तो अभिप्सा की बार बार, जी जी उसके बावजूद वो चीज़ें हमको खींचती हैं, अपनी तरफ ले जाती हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि एक रिजेक्शन शब्द आता है, परित्याग शब्द आता है, जी तो उसका परसिस्टेंट रिजेक्शन बोलते हैं। उसको आग्रह पूर्वक उसको अस्वीकार करना कि नहीं, वो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो मेरे जीवन की इच्छा नहीं है, वो किसी भी अंश में मैं उसको नहीं चाहता हूँ। सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश में, स्थूल अंश, सूक्ष्म, कई हमारी सत्ता के जो लेवल्स हैं, जी स्थूल लेवल, सूक्ष्म लेवल और ज़्यादा सूक्ष्म लेवल, जी किसी लेवल पर भी जब हम भोगों को पसंद नहीं करते, विकारों को पसंद नहीं करते, तो किसी चीज़ को निरंतर जब हम उपेक्षा करते हैं तो वो अपने आप स्थान छोड़ करके चली जाती है। संसार में भी ऐसे देखते हैं, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जब उपेक्षा करने लगता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, मतलब उसको इतना एक अलग स्थिति में व्यवहार करने लगता है कि उसकी तरफ देखना ही बंद कर देता है, तो वो अपने आप ही धीरे से खिसक जाता है। ये अपेक्षा और उपेक्षा गुरुजी बहुत बार आपके मुख से सुना है, और इसका अनुभव भी हम कुछ यदि कर पाएं, तो उपेक्षा जैसा आप संकेत करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उपेक्षा क्या हम सामाजिक तौर पर, ये तो अपने अंदर की बात आप श्री बता रहे हैं, जो लोग हमको इस साधना में एक बाधक के रूप में आते हैं, उनके प्रति हम कैसी उपेक्षा की अपने अंदर भावना बनाएं? क्योंकि बहुत ही विषम परिस्थितियां समाज में हैं, और हजारों हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं कि सामाजिक संबंधों में या पारिवारिक संबंधों में तो बहुत तनाव हो जाता है, जिससे उनकी दिव्यता में बहुत बड़ी एक खाई खुद जाती है, बहुत बड़ा एक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। उपेक्षा जो होती है वो एक योग दर्शन में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम जी जी सुख दुख जी पुण्य पुण्य भा विषयाणाम
चित्त प्रसादनम, हम्म, चित्त को प्रसन्न रखने के कुछ उपाय कहे हैं, और उनमें 3 उपाय तो पॉजिटिव हैं और चौथा ये एक उपाय बताया है। उपेक्षा का मतलब उदासीन होना। उदासीन किससे हुआ जाता है? उदासीन तो जो चीज़ें हमारे लक्ष्य में बिल्कुल असहयोगी है, जी उन चीज़ों के प्रति उदासीनता धारण करनी होती है। उसके प्रति यदि हम बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं तो वो फिर और संघर्ष से वो मजबूत हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि उनके प्रति हम पूरा उदासीनता धारण करें। जो अशुभ है, जिस चीज़ को हमारे जीवन का जो लक्ष्य नहीं है, उसके प्रति गहरी उदासीनता यदि हो जाती है तो एक प्रकार से हम उससे मुक्त हो जाते हैं। हम तो मुक्त हो सकते हैं गुरुजी। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। कोई आतंकवादी, उग्रवादी है और वो आक्रमण कर रहा है सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर, देश को हानि पहुँचाना चाहता है। तो उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? उपेक्षा का भाव होना नहीं, चाहिए? वो तो देखो, यदि हमारी ड्यूटी है जी, और हमने वो ऐसा कर्तव्य लिया है हाथ में, जी, हमने सरकार में अपना नाम लिखाया है कि मैं इस ड्यूटी को करूँगा, और किसी भी कर्तव्य को यदि हमने अपने हाथ में लिया, कोई कमिटमेंट हमने कर लिया है, और फिर हम कहें कि अब मैं इस काम को नहीं करूँगा, तो कर्तव्य विमुखता का नाम उदासीनता नहीं है। सामान्य रूप से जो हम अपने कर्तव्य को सिद्ध करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसमें जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उसमें जो बाधाएं आती हैं, जी, उनके प्रति उपेक्षा की बात कही जाती है। जी, कर्तव्य के प्रति तो सजगता होनी चाहिए, कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए, पर कर्तव्य करते समय ही हमारा मन उधर से विचलित हो जाता है, कर्तव्य में नहीं लगता और दूसरी चीजों में लगने लगता है। ये बड़ी बात है। तो कर्तव्य करते समय यदि कहीं दूसरी जगह हमारा मन जाता है तो उधर से ये कहा जाता है कि उसके प्रति उदासीनता का रुख अपनाओ, उधर से अपने मन को उदासीन बनाओ। यदि हम कर्तव्य के साथ ही विमुख हो जाएं तो फिर तो इसका नाम उदासीनता नहीं, तो कर्तव्य विमुखता है। कर्तव्य विमुखता और उदासीनता तो बिल्कुल अलग अलग चीज होगी। जी, कर्तव्य विमुख होकर के हम जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते हैं, सिद्धि और सुख और जो भी कुछ हम चाहते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्तव्य पूर्ण होकर के ही हम शांति के दर्शन कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो पूरा जी जान से करें, जी, जो नहीं कर सकते हैं वहां छोड़ दें उसको। जो कर सकते हैं पूरी जी जान से करें, जिसको हम नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ दें। जो करना चाहिए वो करते रहें, जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दें। जो कर सकते हैं वो करते रहें, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके करने के लिए हमारे पास चारा क्या है? ये नहीं कर सकते तो क्या चारा है? जी, हम कर सकते हैं तो उसको करते रहें, और इस तरह से अपने जीवन को, मैंने कहा, अभिप्सा से शुरू करें। बीच में जो प्रलोभन आते हैं उनका परित्याग करते चलें। जिन दिव्य चीजों को हम चाहते हैं उसके बाद भी प्रलोभन आते हैं। जी गुरुजी, जैसा आप कह रहे हैं कि जो कर सकते हैं उसको करते रहें पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दें। कई बार इसको गलत अर्थ में लोग प्रयोग कर लेते हैं कि जो महापुरुष हुए या जिन्होंने दुनिया बदली, वैसा तो हम नहीं कर सकते हैं। और फिर वो हताश निराश हो जाते हैं कि जो सामर्थ्य भी उनका होता है, उसको भी वो नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए मैंने जोर दिया पहले वाक्य के ऊपर। जी, जो हम कर सकते हैं उसको पूरी जी जान लगा करके करें, जी, और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए क्या करें? उसके लिए प्रार्थना करें। और तो हम क्या कह सकते हैं कि भगवान से सहायता की प्रार्थना करें कि मैं और ज़्यादा दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ मैं इसमें लगा रहूं, इस जी, रास्ते में चलता रहूं। तो जो कर सकते हैं और जो करने योग्य है उसको हम करते रहें। और ये इसलिए कहा जाता है कि आदमी क्या करे उसके बाद भी, वो पूरी शक्ति लगा दी और फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेज नहीं हो पाती। कुछ जी, चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो चाहता है तो अपने उस संतोष को प्राप्त नहीं कर पाता, वो संतुष्ट नहीं हो पाता कि ये तो फिर भी रह गया है।
तेरा कर्तव्य बच गया है। तो ऐसी स्थिति में बार बार करते रहें, निराश बिना होकर के। इस जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। हम पुनः पुनः अपने मन को समझाएं और उसके लिए उस रास्ते पर चलते रहें। यही एक रास्ता है। निरंतर अभिप्सा, प्रलोभनों का परित्याग और अपने आप को समर्पित कर देना। ट्रिपल योग बोलते हैं इसको, अभिप्सा, परित्याग और अपने आप को समर्पित कर देना। बहुत ही सरल और सहज भावों में परम पूज्य गुरु जी इस बात को बता रहे हैं। और आज के हम निचोड़ की बात करें तो निश्चित रूप से जो परम पूज्य गुरु जी ने मार्गदर्शन हमारा किया है कि भोगों को भोगने से हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो भोगों को भोगना नहीं है, भागना नहीं है, जागना है, तथा तप से ऊर्जा का संचय करना है। पूर्ण पुरुषार्थ करें, जिस स्थिति में है अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ाएं जितना आप कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ। तथा जो भी हमने सामर्थ्य प्राप्त किया उससे सेवा, जैसी जिसका सामर्थ्य, जैसी जिसकी स्थिति बनती है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम लेते हैं। परम पूज्य गुरु जी को पुनः कोटि सा नमन वंदन, और अगली कक्षा में पुनः नए विषय के साथ अपने जीवन को कैसे दिव्य बनाएं, इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति।